नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। एक हेलीकॉप्टर जब हादसे का शिकार होता है तो आमतौर पर तकनीकी खराबी और पायलट को दोषी करार दे दिया जाता है, लेकिन जब भी कोई हादसा होता है तो उसके पीछे एक नहीं कई कारण होते हैं। इसी पर पेश है हमारा खास कार्यक्रम जनतंत्र आपके द्वार। आए दिन वीआईपी और नामी गिरामी हस्तियां हेलीकॉप्टर पायलटों को उड़ान भरने के लिए मजबूर करती हैं, और जब भी कोई हादसा पेश आता है तो इसमें उन्हें दोषी करार नहीं दिया जाता है। इन्हीं सबको देखते हुए संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबद्ध संसद की स्थायी समिति ने संसद में अपनी एक रिपोर्ट पेश की, और जिस रिपोर्ट में उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात की जो पायलट्स को जबरदस्ती उड़ान के लिए मजबूर करते हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। छोटी सी एक गलती और सब कुछ खाक। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के हेलीकॉप्टर के गायब होने की खबर जैसे ही आई, पूरा देश डर से कांप उठा, और हुआ वही जिसकी आशंका थी। हेलीकॉप्टर हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले हेलीकॉप्टर हादसे में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR रेड्डी की मौत हो गई थी। सवाल उठता है कि आखिर हेलीकॉप्टर मौत की उड़ती चिताएं कैसे बन जाते हैं। संसद के सामने भी यह सवाल आया कि आखिर बढ़ते हेलीकॉप्टर हादसों की वजह क्या है, ये हादसे कैसे रोके जाएं। CPM सांसद सीताराम येचुरी की अध्यक्षता में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसद की स्थायी समिति ने हादसों पर एक रिपोर्ट पेश की। इसमें हादसों की वजह और इन्हें रोकने के उपाय सुझाए गए। समिति ने इन हादसों की कुछ खास वजह बताई, जैसे पायलट ने मौसम की अनदेखी की हो, या ऐसे खराब मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ाने या उतारने की कोशिश की हो, पायलट को कम रोशनी में उड़ान भरने पर मजबूर किया गया हो, रखरखाव में कमी की वजह से हेलीकॉप्टर में मशीनी गड़बड़ी आ गई हो, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया हो, या पायलट ने हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण खो दिया हो। सुरक्षा के तय मानकों को नजरअंदाज करना गंभीर अपराध है, लेकिन एविएशन नीति में इसे रोकने के पर्याप्त उपाय नहीं हैं। आखिर इंक्वायरी कमिटीज़ में इनवेरिएबली वो एक्सीडेंट का कारण बताते हैं ह्यूमन एरर। अब ह्यूमन एरर करने वाला तो जिंदा है नहीं, वो तो हो गया। तो ये एक आसान तरीका हो जाता है कि भाई जो वो मर गया और उसकी गलती से एक्सीडेंट हो गई। तो हम समझते हैं इसके अंदर संतुष्ट नहीं है। समिति ने यह भी पाया कि हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाले अक्सर नेता होते हैं या VIP। उनकी हैसियत को देखते हुए पायलट खराब मौसम में भी उड़ान भरने के आदेश को मना नहीं कर पाते। समिति ने कहा कि खराब मौसम या कम रोशनी में उड़ान भरने के लिए मजबूर करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए कानून बनना चाहिए। हवाई सुरक्षा संबंधी हिदायतों का पालन नहीं करने वाले पायलटों के लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए। ये VIPs भी जब बैठते हेलीकॉप्टर में, उनका भी दबाव रहता पायलट पे कि नहीं भाई मुझे जल्दी पहुंचना। अब पायलट को पता है कि वेदर का क्या कंडीशन है। अब वो वेदर की कंडीशन अगर ठीक नहीं है तो पायलट को उड़ना नहीं चाहिए, लेकिन VIP के दबाव में आकर वो उड़ जाता है। नुकसान खुद की होती है, VIP की भी होती है। कानून का कड़ाई से पालन न केवल पायलट के साथ, लेकिन जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और जो इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको भी इस दायरे में लाना चाहिए। ये कमेटी का व्यू रहा है और रिकमेंडेशन की हमने। हमारा मकसद ये था कि रूल्स इतने स्ट्रॉन्ग बना दिए जाएं कि उसके बाद कोई भी पायलट, चाहे किसी ने भी वो हेलीकॉप्टर को हायर किया हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई और हो, तो उनको मना कर सकें। स्थायी समिति ने हादसों को रोकने के लिए कई सुझाव दिए हैं। समिति ने हेलीकॉप्टरों की मरम्मत की अच्छी व्यवस्था, हैंगर के इंतजाम और समय समय पर तकनीकी जांच को जरूरी बताया है। मेंटेनेंस भी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस जो है काफ़ी इंटेंसिव है। ज़्यादातर हेलीकॉप्टर में घूमने वाले जो है अलग अलग पुर्जे होते हैं। वो एयरलाइन के जो एयरक्राफ्ट उनकी निस्बत जो है इसमें ज़्यादा होते हैं। जैसे पंखा, उसमें फिक्स में विंग होती है जो फिक्स होती है, उसमें घूमती नहीं है, लेकिन इसमें विंग भी घूमती हैं। क्या उम्मीद करें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय आइंदा इसका ख्याल रखेगा? माना कि आपको जाने की जल्दी है, लेकिन जान देकर जाने की जल्दी तो नहीं। हेलीकॉप्टर एक बहुत ही प्यारा वाहन है। अगर आप मशीन और पायलट पर दबाव न बनाएं, ज़रूरत है इसका मिजाज समझने की, ज़रूरत है इसके बेहतर रख रखाव की।
अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। संसद की स्थायी समिति ने हेलीकॉप्टर हादसे के लिए पायलटों के साथ साथ अन्य लोगों को भी जिम्मेदार ठहराने की बात कही है। और अगर हम अब तक हुए कुछ हादसों पर नजर डालें तो बेहद दिल दहला देने वाली तस्वीर उभरती है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू तवांग से ईटानगर जा रहे थे। सेला दर्रे में उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इसमें दोरजी खांडू के साथ के 2 पायलटों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी ने चित्तूर जिले से उड़ान भरी। ये उनकी अंतिम उड़ान साबित हुई। हेलीकॉप्टर का मलबा घने जंगलों में मिला। इस दुर्घटना में वाईएसआर के अलावा 5 लोग मारे गए, जिनमें 2 पायलट भी थे। उद्योगपति ओपी जिंदल हरियाणा के तत्कालीन कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह के साथ चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर में सवार हुए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। उस दिन पूरा देश हैरान रह गया जब लोकसभा के स्पीकर जीएमसी बालयोगी की हेलीकॉप्टर हादसे में निधन की खबर आई। बालयोगी आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले से लौट रहे थे। इस हादसे में बालयोगी, उनके एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, सुरक्षा गार्ड और पायलट की मौत हो गई। जितने भी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट्स रिसेंटली हुए हैं उसमें मेंटेनेंस की वजह से क्रैशेस बहुत कम थे। मोस्टली जो थे वो पायलट जजमेंट एरर की वजह से थे। उसका कारण ये है कि जैसे हर देश में मेट्रोलॉजिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। अगर मुझे मान लीजिए यहाँ से बनारस जाना है और मुझे वहाँ का वेदर मिल जाता है तो पॉसिबली पायलट चांसेस नहीं लेगा, जजमेंटल एरर्स नहीं होंगी। रोटरी विंग सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुताबिक 12 जून 1990 से 13 मई 2011 तक 61 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें 5 दुर्घटनाओं की जांच जारी है। 7 दुर्घटनाएं खराब मौसम और कम रोशनी में उड़ान की वजह से हुई। 24 घटनाएं पायलट की चूक की वजह से हुई। 15 हादसे रख रखाव की कमी की वजह से हुए। 7 दुर्घटनाएं हेलीपैड की खराब व्यवस्था के कारण हुई। 2 दुर्घटनाएं उड़ान भरने और उतारने में गड़बड़ी की वजह से हुई और एक तेजी से हेलीकॉप्टर उतारने की वजह से। हेलीकॉप्टर हादसों की जांच डीजीसीए करता है, लेकिन संसदीय समिति का मानना है कि डीजीसीए से यह जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन पॉलिसी ले करेगी, रेगुलेट भी करेगी और कोई एक्सीडेंट हुआ तो इंक्वायरी भी करेगी। बोला ये तो नहीं चल सकता है, मतलब रेगुलेटर भी वही है, इंक्वायरी कमीशन भी वही है और पॉलिसी भी वही नियुक्त करती। जब तक इसको अलग नहीं करोगे तो ये मामला हल। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि निष्पक्ष जांच कराने के लिए जरूरी है कि डीजीसीए से अलग एक एजेंसी का गठन हो। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया है कि डीजीसीए की जिम्मेदारी केवल नीति निर्धारण तक ही सीमित रहनी चाहिए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा टीवी संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, ये बताइए कि जिस तरह से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको देखते हुए कितना सुरक्षित है हेलीकॉप्टर से सफर करना? बिल्कुल खतरनाक वाहन नहीं है। पवन हंस के लोगों ने हमें बताया कि दुर्घटनाओं की संख्या बहुत ही कम है। आप अगर गाड़ियों को ले लें, अगर आप रेलगाड़ी को ले लें, उसकी तुलना में हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हैं। समस्या यह है कि कई बार जब वीआईपी की मौत हो जाती है तब लोग समझते हैं कि हेलीकॉप्टर केवल दुर्घटना का वाहन है। इसका मेंटेनेंस एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और अगर वह मेंटेनेंस होता रहा, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, तो हेलीकॉप्टर बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही आनंददायक सवारी है। धन्यवाद अखिलेश। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि किस तरह की सिफारिशें रही हैं हेलीकॉप्टर सेवा के विस्तार को लेकर स्थायी समिति की। ब्रेक के बाद राज्यसभा टीवी पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जनतंत्र आपके द्वार। हादसों की इन तस्वीरों के बीच भी हेलीकॉप्टर ने बेशक सहूलतें दी हैं। आज उन स्थानों पर पहुंचना मुमकिन हो पाया है जहां अब तक पहुंचना नामुमकिन सी बात थी, लेकिन आज भी सुरक्षित यात्रा को लेकर सवाल बने हुए हैं। हेलीकॉप्टर सेवा के विस्तार और सुरक्षा को लेकर समिति ने डीजीसीए से बात की तो डीजीसी ने एक एक करके कई खामियां गिना दी। डीजीसीए ने बताया कि देश में हेलीकॉप्टर पायलटों की भारी कमी है।
वहीं पर्याप्त ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है। पायलट और हेलीकॉप्टरों की जांच के लिए महज 4 हेलीकॉप्टर निरीक्षक हैं। पायलट ट्रेनिंग देने के लिए एकमात्र संस्थान बेंगलुरु में HAL है। छोटा मोटा तो जहाज सब चला लेते थे, लेकिन जब कभी मुश्किल पड़ती थी तो क्योंकि वो प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं हुआ करते थे तो इसलिए वो पैनिक करके क्रैश हो जाता था। 60 साल से हेलीकॉप्टर ऑपरेट हो रहे देश में, लेकिन आज तक आपके पास कोई हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं जहाँ पे आप हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस को के लिए जो टेक्निकल लोगों की ज़रूरत है उनके लिए ट्रेनिंग आप के लिए कोई संस्था नहीं है। हेलीकॉप्टर नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि एक पायलट आ गया तो उड़ जाएगी लेकिन उसकी पूरी इंजीनियरिंग के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए और जितने लोग चाहिए उसके अंदर आपके पास प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस नहीं है। समिति को यह भी जानकारी मिली कि भारतीय सेनाओं के अलावा इस वक्त देश में निजी और सरकारी मिलाकर 263 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें 250 हेलीकॉप्टर नियमित रूप से उड़ान भर पाते हैं। 1 इंजन वाले 134 और 2 इंजन वाले 129 हेलीकॉप्टर हैं। इनमें अमेरिका में बने 109 बेल हेलीकॉप्टर, फ्रांस में बने 60 यूरोकॉप्टर और इटली में बने 28 अगस्ता बेल और 6 रूसी हेलीकॉप्टर शामिल हैं। 1986 में पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की स्थापना के बाद हेलीकॉप्टरों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन आज भी देश में हेलीकॉप्टरों का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। टोटल वर्ल्ड में आज की डेट में 45,000 हेलीकॉप्टर्स हैं। इंडिया विद ए पॉपुलेशन ऑफ 15%, 1% से कम हेलीकॉप्टर है। रीज़न उसका ये है कि आज की तारीख में हेलीकॉप्टर आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसको उड़ाना मुश्किल काम है। जैसे पार्किंग के लिए हेलीपोर्ट्स नहीं है, उसके अलावा अगर आपको फ़्लाइट करनी है तो आपको इतने सारे कोऑर्डिनेशन करने पड़ते हैं जिसमें बड़े आराम से 3 से 6 दिन निकल जाते हैं। तो हिंदुस्तान में हेलीकॉप्टर्स बढ़ेंगे प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, प्रोवाइडेड रेगुलेशंस इम्प्रूव हों। आप नेशनल हेलीकॉप्टर इंस्टीट्यूट एक खोलिए, अपने लोगों को ट्रेन करवाइए, एंकरेज करिए। कोई मैन्युफैक्चरर अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार होता है। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय पायलटों की ट्रेनिंग के लिए कई और संस्थाओं को जोड़ने की तैयारी कर रहा है। मंत्रालय का कहना है कि पायलटों की ट्रेनिंग के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड को भी काम सौंपा जाएगा। गोंडिया में एक नया ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। दिल्ली के रोहिणी में भी ट्रेनिंग सेंटर और हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। जितने हमारे हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उनके ऊपर अगर हर 100 किलोमीटर पर एक हेलीपैड हो, हर स्टेट गवर्नमेंट जो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक हेलीपैड बनाएगी। समिति ने जरूरत के मुताबिक हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए निजी और सरकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने और इसके लिए राज्य सरकारों से आगे आने की अपील की है। क्वालिटी ऑफ हेलीकॉप्टर्स यहाँ जो हिंदुस्तान में इस वक्त हैं वो भी इम्प्रूव करने पड़ेंगे। अब आम हेलीकॉप्टर्स जो यहाँ हैं वो बाबा आदम के ज़माने के हेलीकॉप्टर्स हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स महंगे हैं, लेकिन हमें वो इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए सरकार को पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी कि कैसे हम उसको इंसेंटिवाइज करें ताकि लोग नए हेलीकॉप्टर्स यहाँ लेके आएँ। ज़रूरत इस चीज़ की है कि ATF की ड्यूटी कम की जाए। ज़रूरत इस चीज़ की है कि कंपोनेंट्स और हेलीकॉप्टर के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो या तो हटाई जाए या कम की जाए। आए दिन होने वाले हादसों और तमाम खामियों के बावजूद आज हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल दूर दराज के गांव से गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने, दुर्गम इलाकों में सामान ढोने से लेकर खेतीबाड़ी और आग बुझाने तक में हो रहा है। इंडिया में कनेक्टिविटी जितनी अच्छी डेवलप्ड कंट्री में उतनी अच्छी नहीं है। उसके अलावा हिल्स बहुत सारे हैं, पिलग्रिम टूरिज़्म बहुत सारे हैं, आइलैंड्स हैं। तो इनफैक्ट हिंदुस्तान में हेलीकॉप्टर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हेलीकॉप्टर सेवा लोगों के लिए और सुलभ हो सके, इस पर भी संसदीय कमेटी ने कुछ सुझाव दिए हैं। समिति का कहना है कि पर्यटन को बढ़ावा देने, चिकित्सा, आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हेलीकॉप्टर का और ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर टैक्सीज नहीं है, जो कि बहुत आवश्यक है आजकल। तो इसके कारण से बड़ी कठिनाई जाती है। तो स्कोप बहुत है। अब उदाहरण के तौर पे अंडमान निकोबार में एक तो एयरक्राफ्ट का टिकट इतना है, मैं सोचता हूँ कि टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको किसी विदेश जाने की ज़रूरत नहीं, जितना अच्छा वहाँ है। लेकिन अब 20-22-25 हज़ार रुपये यदि आप एक तरफ जाने का टिकट रखेंगे तो टूरिस्ट नहीं पहुँच पाएगा। वहाँ जाने के बाद में फिर उसको हेलीकॉप्टर सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल। तो यदि ये कर दिया जाए तो मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे अनेक स्थान हैं कि जहाँ ये सर्विस की बहुत ज़रूरत है।
समिति ने एलटीसी पर यात्रा करने वाले कर्मचारियों के भाड़े में छूट देने की सिफारिश भी की है ताकि एक बड़ा तबका हेलीकॉप्टर का सफर कर सके। साथ ही साथ समिति ने हेलीकॉप्टरों की तादाद बढ़ाने की बात कही है। समिति का कहना है कि पर्यटन और दूसरे कामों में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के लिए लोग आगे आ रहे हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। अखिलेश, ये बताइए कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर का जो सफ़र है बेहद सहूलत भरा है, कम वक्त में आप दूर से दूर जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा का विस्तार नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? मैंने सांसदों से बात की, मैंने विशेषज्ञों से बात की, सबका यही कहना था कि हेलीकॉप्टर के परिचालन में सबसे बड़ी समस्या है हेलीकॉप्टर का रखरखाव। क्योंकि हेलीकॉप्टर की आधारभूत संरचना का पूरा प्रबंध नहीं है इस देश में, इसलिए लोग हेलीकॉप्टर खरीद के कहाँ रखेंगे, कहाँ उड़ाएंगे, कहाँ उतारेंगे, इस बात की बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बड़ी समस्या है हेलीकॉप्टर के परिचालन में कि हेलीकॉप्टर पर सब्सिडी का मामला। लोग बोल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में जाने वालों के लिए सब्सिडी दी जाए, हेलीकॉप्टर खरीदने वालों के लिए सब्सिडी दी जाए। अगर ऐसा किया गया तो हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। धन्यवाद अखिलेश इस जानकारी के लिए। और जैसा कि आपने संसद की स्थायी समिति के सदस्य प्यारे मोहन महापात्रा से इसी मुद्दे पर बात की, आइए देखते हैं क्या कहना रहा है उनका। अभी संसदीय समिति की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर के परिचालन के बारे में आप लोगों ने अपनी अनुशंसाएं दी थी। आप बताएं सर कि दुर्घटना के क्या कारण है? 7 साल में 6 ही दुर्घटना हुए थे, 96 से 2002 तक, और बाद में 2 या 3 हुए थे। इस पर ध्यान तो दिए थे। हमारा जो ख्याल है, हेलीपोर्ट नहीं है और हेलीकॉप्टर के लिए एक सेपरेट एयर कॉरिडोर नहीं है। दूसरी मेजर चीज़ जो है, जो हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस को। हमने देखा हेलीकॉप्टर के लिए विधि व्यवस्था जो चाहिए वो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, जो एरोप्लेन बोलते हैं, उससे अलग होना चाहिए। लेकिन एक कॉमन चीज़ पे वो एटीसी उसको चलाते हैं। जो कॉमन चीज़ में चलाता है वो काम नहीं देता है। तीसरी जो चीज़ है, और पायलट का ट्रेनिंग, जो तालीम दिया जाता है, वो बहुत कम है। जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है। ऐसा भी आपने देखा कि हेलीकॉप्टर के ज़रूरतें हैं हमारे यहाँ, लेकिन हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ बहुत कम है। तो क्या समझते हैं कि हेलीकॉप्टर को बढ़ाने के कोई उपाय किए जा सकते हैं? हमारा सुझाव था कि ये जो पर्यटन क्षेत्र में हेलीकॉप्टर का व्यवहार ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। पर्यटन के लिए लोगों का आग्रह है और पैसा है, तो हेलीकॉप्टर सिर्फ ये 300 से कम है। और 300 से कम हेलीकॉप्टर जिसमें से आप काट लो 109 हेलीकॉप्टर बेल का है। बेल का जो हेलीकॉप्टर है वो तो आपका नॉर्मली 4 सीटर है, अच्छा है, आप चाहे कहीं भी नीचे आ सकते हैं। इसके भी रशियन हेलीकॉप्टर हैं जो जिसका 25-26 सीटर है, वो ऐसे प्लेन के तरह लैंड करता है, वो बहुत अच्छा है। ऐसे हेलीकॉप्टर हैं। हमारा जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज़ में हेलीकॉप्टर ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इनका मूवमेंट का खबर नहीं मिलता है। हेलीकॉप्टर हमारा जो मेडिकल, आदमी मर जाता है, ये क्या ट्रैफिक, ये ट्रैफिक में एम्बुलेंस लेके आप पहुंचने से पहले आप ऊपर चले गए होंगे। सिविल हेलीकॉप्टर होने से जो फ्लड एरिया है, फ्लड होता है, बाढ़ आती है, उसमें काम आएगा। तो ये हज़ारों हेलीकॉप्टर चाहिए, हज़ारों हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। हाँ, इनमें से ज़्यादा प्राइवेट हेलीकॉप्टर हैं, आ सकते हैं अगर पॉलिसी ठीक रहे। जैसे यहाँ अभी हेलीपोर्ट करने का इरादा है दिल्ली में, जुहू में हेलीपोर्ट करने का वो प्लान है, कोशिश कर रहे हैं। ऐसे पुणे में, कलकत्ता में, हैदराबाद बेंगलोर में अभी जो पुराना एयरपोर्ट पड़ा है इसको हेलीपोर्ट कर सकते हैं। हम ये सुझाव दिए हैं कि तुम हेलीपोर्ट बेगमपेट में हैदराबाद का करो। धन्यवाद सर।
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति से संबद्ध संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष सीताराम येचुरी का कहना रहा कि हेलीकॉप्टर के लिए हवाई जहाज से अलग व्यवस्था बनानी होगी, तभी लोग इसका भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर भी लैंड करना है एयरपोर्ट पे ही। अब लैंड करना है टेक्निकल कारणों से, उनके लिए अलग कोई जगह नियुक्त नहीं किया आपने, उसी रनवे पे। हाँ, उनको बेशक वो रनवे तो इस्तेमाल नहीं करती हेलीकॉप्टर, लेकिन वो गाइडेंस वाइडेंस सब कुछ जो होता है वो सब चीज़ें, वो टेक्निकलिटी होती है उसी पे। तो या फिर उनको वेट करना पड़ता है लंबी समय जब तक वो खाली नहीं हो। तो इस तरीके की कई सारी दिक्कतें इसके चलते दोनों आपके हवा में और आपके लैंडिंग फैसिलिटीज़ के लिए उनको अगर अलग से रूट्स डिलिनेट कर देते हैं तो सेफ्टी भी बढ़ेगी और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, मतलब दूसरे फ्लाइट पाथ्स के बीच में। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम जनतंत्र आपके द्वार में आज फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।